जो प्राक्तन चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अगर जांच के मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। तो ऐसा उन्होंने बोला। तो अगर पुलिस के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो आप क्यों, जब कोई घटना घटती है तो आप क्यों पुलिस को ऑर्डर देते हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? तो अगर जांच की मामला आएगी, जस्टिस वर्मा की मामला आएगी तो अलग बात होगी, और आम पब्लिक की मामला आएगी तो अलग बात होगी। ऐसा चलेगा क्या? आपका भतीजा, आपका भाई, आपका भगिनी सब जज बन गया और हम की आंगुल चसेंगे? तो ऐसा हो गया इंडिया में। आप जज होकर आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई रूल्स नहीं है। आप भी जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं है, क्यों हुआ? अगर आम आदमी होता तो आप खींच के ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा इंडिया में। एक ही लॉ होगा। अगर राष्ट्रपति का जो नियुक्त प्रोसेस है वो अगर संविधान में लिखा होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर का जो नियुक्त प्रोसेस है वो अगर संविधान में लिखा होगा, तो चीफ जस्टिस का नियुक्त प्रोसेस, एनी जस्टिस का नियुक्त प्रोसेस संविधान में क्यों नहीं लिखा? इसके लिए लॉ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। तो बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने ऐसा एक बयान दिया, उस बयान का लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रहा है। निशिकांत दुबे ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का काम है, संसद का काम है आइन बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है वो आइन के अनुसार जजमेंट देना, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट आइन बनाने में जुटे हैं, आइन बनाने में लगे रहे हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आइन बनाएंगे तो पार्लियामेंट का क्या जरूरत है, विधानसभा का क्या जरूरत है? ऐसा निशिकांत दुबे ने बोला। निशिकांत दुबे ने और भी बोला कि जिसने आपको अपॉइंटमेंट दिया, क्योंकि आप जानते हो चीफ जस्टिस से लेकर जितना भी जस्टिस है सबको अपॉइंटमेंट देता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो आप राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट लेकर आप जज बना, फिर आप राष्ट्रपति को भी आदेश देते हो। ऐसा क्या है? सब कुछ संविधान में लिखा है। राष्ट्रपति का काम कैसा है, प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है, सब कुछ यहाँ पर लिखा है। तो आप क्यों राष्ट्रपति को आदेश देते हो? तो ऐसा बोला निशिकांत दुबे ने। उन्होंने बोला अगर आप भी आइन बनाएंगे तो हमारा जरूरत नहीं है, तो पार्लियामेंट का जो दुकान है वो बंद, शटर डाउन कर देना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। आप जानते हो कुछ दिन पहले जगदीप धनखड़ ने बोला कि सेम बात का ही उन्होंने बोला कि 148 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 148 जो आर्टिकल है, 142 आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्देश देते हैं कि अगर इंडिया में कोई गलत काम हो रहा है, कभी एजेंसी के दौरान, कभी सरकार के दौरान अगर कोई गलत काम हो रहा है, तो संविधान सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देती है कि आप उस जगह पर घुस जाओ और गलत काम को रुक देना चाहिए। ऐसा संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर दिया। लेकिन जगदीप धनखड़ के अनुसार वो बोल रहे हैं, लेकिन ये पावर सुप्रीम कोर्ट मिस यूज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसी तरफ कहां भी घुस जाते हैं और उसका जजमेंट दे देते हैं, किसी तरफ वो आइन को बंद कर देते हैं। आप लोग जानते हो जो भारत का प्राइम मिनिस्टर है, जो भारत का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सभी का एक प्रोसेस होता है उसको नियुक्त करने के लिए। लेकिन जो हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज, उनका कोई प्रोसेस नहीं है। तो इसका एक लॉ पार्लियामेंट में बना, लेकिन जब वो लॉ सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट उसका कैंसिल कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोल रहा है कि आपका जो प्रोसेस है वो संविधान के अनुसार होगा, जो आपका कार्यक्रम है वो संविधान के अनुसार भी होगा, लेकिन हमारा जो है वो कुछ नहीं संविधान के अनुसार होगा, वो हम तय करेंगे हमारा नियुक्त कैसे होगा। इसलिए बहुत सारे सजन पसंद चल रहे हैं ये जज के मामले में। बहुत केस ऐसा है, अनएथिकल वर्क हो रहा है जज के अंदर में, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ चल रहा है। आप जानते हो कुछ दिन पहले जस्टिस वर्मा के घर में भी ऐसा नोटों के भंडार मिली, लेकिन कोई उसका हाल नहीं हुआ, एफआईआर भी नहीं हुआ, सब कुछ अंदर चला गया, आइसोलेटेड हो गया। तो ऐसा हुआ, ऐसा जगदीप धनखड़ ने बोला। तो कॉन्टिन्यूअसली सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो क्षोभ है वो क्षोभ उगरते से उगरते जा रहे हैं बीजेपी का जो एमपी है उसके दौरान। लेकिन निशिकांत दुबे ने जो बात कही है उस बात के बहुत सारे कंट्रोवर्सिया हो रहे हैं। आज कपिल सिब्बल ने बोला, असाउद्दीन ओवैसी ने बोला, बहुत सारे इंडी जो लीडर है उन्होंने बोला, बहुत सारे जो ऐसा है जो एडवोकेट है वो एडवोकेट ने भी बोला। तो बहुत लोग बोला कि निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ कंडेम हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से उसको सामान भेजना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने बोला।
तो असादुद्दीन ओवैसी ने बोला कि बीजेपी जो चाहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का पावर कम करने चाहता है, क्योंकि वो इंडिया में हलचल जो मचा रही है, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट का पावर डिक्रीज करना चाहता है, क्योंकि अगर ये कर पाएगी तो उसके बहुत सुझाव होंगे और बहुत सारे लॉ लेकर आएंगे। जो मुस्लिम है वो मुस्लिम का खिलाफ लॉ आएंगे। वक़्फ़ लॉ जो सुप्रीम कोर्ट बातिल कर दिया, तो इसके दौरान बहुत सारे कंट्रोवर्सी अभी इंडिया में चल रहा है। तो निशिकांत दुबे का बयान का लेकर ये चल रहा है, लेकिन जेपी नड्डा उन्होंने अभी मुंह खोली है। उन्होंने बोला कि जो निशिकांत दुबे ने कहा ये उनका खुद का बात है, ये हमारा बात नहीं है। तो इसका जो स्टैंड है वो खुद का स्टैंड है, ये बीजेपी का स्टैंड नहीं है, ऐसा जेपी नड्डा ने बोला। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो जो इंडिया में अभी चल रहा है कंट्रोवर्सी। एक तरफ पार्लियामेंट, दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट, किसका पावर ज्यादा है ये जुटाने में ये लोग लगे रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। सब जो लॉ वहां पे तय है कर आए हैं वो बैन कर देते हैं। वो बोलते हैं आपके लिए आयन होगा, आपके लिए रूल्स होगी कि आपका प्रोसेस कैसा होगा, नियोग प्रोसेस कैसा होगा, सब कुछ आपके लिए लॉ हो, मेरे के लिए कुछ नहीं लॉ होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोल रहा है। जो प्राक्तन चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने डायरेक्टली बोला कि हमें पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए अगर जांच के मामले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते, तो ऐसा उन्होंने बोला। तो अगर पुलिस के ऊपर आपका भरोसा नहीं है तो आप क्यों, जब कोई घटना घटती है तो आप क्यों पुलिस को ऑर्डर देते हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? तो अगर जांच की मामला आएगी, जस्टिस वर्मा की मामला आएगी तो अलग बात होगी, और आम पब्लिक की मामला आएगी तो अलग बात होगी। ऐसा चलेगा क्या? आपका भतीजा, आपका भाई, आपका भगिनी सब जज बन गया और हम की आंगुल चसेंगे? तो ऐसा हो गया इंडिया में। आप जज होकर आप सुप्रीम कोर्ट को कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कोई रूल्स नहीं है। आप भी जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं है, क्यों हुआ? अगर आम आदमी होता तो आप खींच के ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा इंडिया में। एक ही लॉ होगा। अगर राष्ट्रपति का जो नियुक्त प्रोसेस है वो अगर संविधान में लिखा होगा, अगर प्राइम मिनिस्टर का जो नियुक्त प्रोसेस है वो अगर संविधान में लिखा होगा, तो चीफ जस्टिस का नियुक्त प्रोसेस, एनी जस्टिस का नियुक्त प्रोसेस संविधान में क्यों नहीं लिखा? इसके लिए लॉ होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो इसके लिए लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।